Juju afatru turu jajumo time so topetun loge agong moi rosona chakma ichi ama loge manbola gorbaiko somarbodi agegi মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মা ইchi আমি মহারাজা লগে হইকানি মুলুক মুলুক খোদা ফিজুর গুড়িবার যেবং জাজুমো টাইম সহ তপেত जुजू बुबाकरा इलेक्शन जितनी पास में आ रहा है उतनी आपका पार्टी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आज मानिकपुर में देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ के तिपरामोता में ज्वाइन किया है। इसका प्रभाव कितना तक पड़ सकता है विधानसभा इलेक्शन में? देखो, बात क्लियर है कि एक तरफ एक पार्टी प्रोमिसेस कर रहा है कि हम आपको रेगा में इतना देंगे, नौकरी इतना देंगे, मेडिकल कॉलेज अब खुम्बुलुंग में बनेगा, हम आपके लिए हीरा बनाएंगे। मैं ये सब झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक ही पॉइंट रखता हूँ कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो सिस्टम है उसको सेपरेट करके आप हमें एक अलग ग्रेटर त्रिपुरालैंड दीजिए। ग्रेटर त्रिपुरालैंड में हम सबको, जो 20 के 20 ट्राइब्स है जिसमें चकमा भी है, मोग भी है, जो नॉन कॉकबोरोक स्पीकिंग कम्युनिटीज़ जैसे चौरई, दारलोंग, हम सबको बोल रहे कि आपको उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना हमारे कॉकबोरोक स्पीकिंग ट्राइब्स को दिया जाएगा। हाँ, चैलेंजेस हैं, हर जगह में माइंडसेट का चैलेंज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस टाइम रिक्रूटमेंट में नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद आकर मैंने अभी उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने कहा है कि उनका भी ये पूरा रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। आप देखेंगे कि जब जॉब्स का इंटरव्यू होता था तो सिर्फ कॉकबोरोक में होता था या बांग्ला में होता था। अब मैंने कहा है कि चकमा भी होना चाहिए, रांगलोंग दारलोंग में भी होना चाहिए, नॉन कॉकबोरोक स्पीकिंग में भी होना चाहिए। तो चैलेंजेस है, लेकिन आप लीडर को देखिए। लीडर अगर उसका दिल बड़ा है, लीडर का अगर सोच बड़ा है, अच्छा है, तो पार्टी भी वैसे ही चलता है। अगर लीडर का दिल ही छोटा है और वो सिर्फ जाति में पॉलिटिक्स करता है तो ना इसमें कोई भी 20 ट्राइब का किसी का भी उन्नति नहीं होगा, क्योंकि हम सबको एक संग रहना है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने ये देखा है, और नॉट ओनली त्रिपुरा कम्युनिटी, चकमा कम्युनिटी, मोग कम्युनिटी, जमातिया, काइपेंग, देव बर्मा, रांगखोल, मोलसोम, रूपिनी सब आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमने सबका इक्वली हमने सबको इम्पोर्टेंस दिया है, इसी के लिए आ रहे हैं। बुबाकरा देखा जाए तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का जो कॉन्सेप्ट है पहले तो सबको समझ नहीं आ रहे थे। आज देखा जाए तो एमडीसी हंसो कुमार त्रिपुरा ने आपका हाथ पकड़कर बीजेपी छोड़ के तिपरामोता में ज्वाइन किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने हमेशा कहा है कि चाबी कोई और लगाता है और बात करता है इंडिजिनस लोग, ठीक है? चकमा हो या त्रिपुरा हो या रियांग हो, कोई भी हो, चाबी कोई और लगाता है और बोलता कोई और है। आज विद हंसो त्रिपुरा क्या हुआ कि चाबी लगाने वाला का चाबी उसके हाथ से निकल गया है, और आज हंसो ने बहुत दिन के बाद अपना दिल का बात किया, और जब उसने दिल का बात किया तब उसको भी देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, ना सीपीएम में, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में जो भी इंडिजिनस है, जो भी तिपरासा है, जो 20 कम्युनिटीज़ हैं, उनको कभी भी नहीं लगता है कि ये उनका पार्टी है, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ ने हमेशा तिपरासा कम्युनिटी को, 20 के 20 ट्राइब्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। हमेशा मैं भी कांग्रेस में था, जब मुझे ही नेशनल पार्टी में इज़्ज़त नहीं मिला तो एक आम तिपरासा को क्या इज़्ज़त मिलेगा? आज आप देख लीजिए, बीजेपी में रेवती त्रिपुरा को 5th रो में बैठवाया जाता है। वो तभी भी मुझे अटैक करते रहता है, लेकिन उसको 5th रो में बैठवाया जाता है। आज पताल कन्या जब तक दिल दिया है जान भी देंगे गाना नहीं गाता है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जिष्णु करता, मैं आपको राइटिंग में दे देता हूँ कि वो जितना भी कोशिश कर दे, जब तक वो तिपरासा के बारे बात करेगा उसको कभी भी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। जितेंद्र चौधरी, मैं आपको लिख के बोल देता हूँ कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीपीएम में मानिक सरकार, बादल चौधरी और उनका ही लोग होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक इंडिजिनस ट्राइबल आगे बढ़े। तो सिर्फ रीजनल पार्टी ही है जो बात कर सकता है। पिंडूलाल चकमा को मारा गया, किसी ने आज तक कोई अरेस्ट हुआ है? मंत्री लाल काइपिंग को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ है? अपना विश्वजीत देव बर्मा को मारा गया, कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये बात क्लियर है कि एक आंचलिक पार्टी ही आज हमारे बुकुंग बारा या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे, इंडिजिनस के बारे बात कर सकता है।
बुबग्रा कुछ लोग बोलते हैं कि 1-1.5 साल हो गया त्रिपुरा मोता सरकार अभी तक एडीसी एरिया में कुछ काम नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एडीसी में हेल्थ रिवोल्यूशन लाने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है, जैसे कि अपोलो के साथ करेंबर हॉस्पिटल को टाई अप करने का हो। और आप रिसेंटली जो गुवाहाटी में आपने एक त्रिपुरा लैंड भवन बनाने के लिए आप जगह देखा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि ये गवर्नमेंट राम राज्य के बारे बात करता है, लेकिन राम को भी सौतेले माँ जैसा कि कहीं ने रखा था, तो एडीसी भी सौतेला बच्चा है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तभी भी हमने एडीसी में सबसे पहले अपोलो के संग टाइप किया। स्टेट गवर्नमेंट ने अपोलो के संग टाइप नहीं किया, हमने किया। आज मोबाइल मेडिकल यूनिट ने एक एम्बुलेंस हमने शुरू किया, एक महीने में 1387 पेशेंट को देखा उन्होंने। उसके बाद अब हमने और 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स का हमने ऑर्डर किया है, मतलब कि वो छामनू में रहेगा, वो सबरूम साउथ में रहेगा, वो रायसाबारी में रहेगा, कंचनपुर में रहेगा, ख्वाई में रहेगा, सिर्फ खुमुलुंग में नहीं। उसके बाद हमने फ्री आई हेल्थ क्लिनिक्स का बात शुरू किया। अब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 35 ईयर्स से सिर्फ शिकारी बारी और तुईकोरमा में था, अब हम इसको शिफ्ट करके कंचनपुर में कर रहे हैं, हम इसको रोयसाबारी में कर रहे हैं, हम छामनू में कर रहे हैं, हम साउथ में अपग्रेड कर रहे हैं और ये अपोलो के साथ कर रहे हैं। तो हमने बहुत कोशिश किया। अब ईबिक्स के संग बात करके भी हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोलेंगे जहाँ में प्राइस ये ILS से कम होगा, और अब ब्लड बैंक भी खोला जाएगा। अब तक सब त्रिपुरा लोग बोलते थे कि हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरा खून जीबी हॉस्पिटल चल जाता है। अब खुमलुंग में ही एक वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खोला जाएगा। हमने पूरा काम भी कर दिया। इसको छोड़ के त्रिपुरा लैंड हम लोगों का, जो लोग गुवाहाटी में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता। त्रिपुरा हाउस में हमेशा अपने लोगों के लिए तो जगह है ही नहीं, हम लोगों को अर्जी लिखना पड़ता है, तब कुछ मिलता है। तो हमने सोचा है कि हम एक त्रिपुरा लैंड काउंसिल भवन खोलेंगे। जगह भी देख लिया है, 3-4 जगह देखा है, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द एक त्रिपुरा लैंड काउंसिल भवन का भी हम लोग स्थापित कर दें, उसको सेटअप। इसको अभी ख़त्म नहीं हुआ, काम किया है हमने एडीसी में। आप बोलते कि काम नहीं हुआ, खुम्पू एकेडमी आप देख लीजिए, हर साल सिर्फ 200-300 स्टूडेंट्स बढ़ते थे। इस साल हमने 2700 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया, और जो हॉस्टल सीट्स था अब हमने बढ़ाकर 500 हॉस्टल सीट्स कर दिया। ये 1 साल में किया, हमको पैसा नहीं दिया गया, हमें कोई हेल्प नहीं करता है। आज भी 4-4 महीने का पेमेंट पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट से। ONGC का पैसा नहीं आता है, हम लोगों को टैक्स का पैसा नहीं आता है, हम लोगों को भीख मांगना पड़ता है। और जब भी हम जाते बोलते कि आप हमारे पार्टी में आ जाओ, तब हम आपको पैसा देंगे। तो नहीं मिलने के बाद भी आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज बंगाली मीडिया अगरतला में मेरा इंटरव्यू ले रहा है, आज इंडिया टुडे हमारा इंटरव्यू ले रहा है, आज पूरा इंडिया त्रिपुरा मोथा के बारे में बात कर रहा है, एडीसी के बारे में बात कर रहा है, मतलब कुछ तो किया होगा हमने। आज JP नड्डा मैं सुन रहा हूँ कि खुमुलुंग जाके भाषण देगा। इससे पहले कोई भी बीजेपी का प्रेसिडेंट आकर कभी उन्होंने अगरतला के बाहर या उदयपुर के बाहर देखा है? क्योंकि वो एडीसी क्यों जा रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि अब एडीसी में वो नहीं जाएंगे तो उनको मुफ्त का ट्राइबल का वोट नहीं मिलेगा। तो एडीसी में काम हुआ है और भी काम करना है। अगर हमको पूरा पावर मिलता है, अगर डायरेक्ट फंडिंग मिलता है, तो एक मेडिकल कॉलेज किया, हम 50 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाएंगे, हम प्रॉपर हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों का त्रिपुरा लोग को अगरतला आकर नौकरी करने का दरकार नहीं होगा, उनको उन्हीं के गांव में या उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में उनको नौकरी मिलना चाहिए, वहीं में उनका स्कूल होना चाहिए। मैं अगरतला को छोड़ के पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। उनको लगता है कि जब तक हम अगरतला में जाकर भीख नहीं मांगेंगे तो उनका VIP कल्चर ख़त्म नहीं होगा। वो लोग शहंशाह नहीं हैं, वो लोग शहंशाह नहीं हैं। त्रिपुरा का एक्चुअल जो हानि बुसा है, जो भूमिपुत्र है, वो एडीसी में रहता है, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर कैलाश शहर में नहीं रहता। बुबग्रा, आज तो TDADC का फाउंडेशन डे है। आज का दिन सब त्रिपुरा से के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज ही के दिन में ADC बिल पास हुआ था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अच्छा दिन नहीं है, लेकिन ये एक रिमाइंड करता है जब ADC बना था तो बहुत लीडर आज जिंदा नहीं है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो लोग कहते थे रक्त देबो ADC देबो ना, हम चैलेंज करे रक्त देबो ADC देबो ना। लेकिन आज आप देखो ADC मिला। आज यही लोग बोलते हैं कि
केव दिन तिप्रालैंड होवे ना। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि जो लोग बोलते थे एडीसी देवो ना, रक्त देवो, एडीसी मिला, एक दिन आएगा जब तिप्रालैंड, ग्रेटर तिप्रालैंड मिलेगा और ये लोगों का बोलती भी मैं बंद करूँगा। आज का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब तिप्रासा को बताता है कि अपने ऊपर विश्वास करो। अगरतला में कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन दिल्ली के संग डायरेक्ट है तो दिल्ली को भी इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को ओवररूल करके हमको एडीसी दिया। आज मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने बीजेपी को अगरतला में जो बैठा है उसको ओवररूल करके हमें ग्रेटर तिप्रालैंड दे। मासमरा जो मेडिटेशन सेंटर है, आपने एक विजिट किया था, उसका एक सेंटर अपने कुल्लू में खुलने वाले थे, उसका स्टेटस अभी कैसा है? हमने अगले 15 दिन के अंदर हम इनवाइट करेंगे हमारे जो यहाँ में चाकमा लीडर्स हैं, उनको भी मैंने कहा है कि आप जो विपासना सेंटर के लिए, क्योंकि मैं खुद विपासना करता हूँ, मैं इनवाइट करने वाला हूँ और जगह दिखाने वाला हूँ। और जगह अगर आपके विपासना सेंटर को अच्छा लगा, मुझे लगता है अच्छा जगह, क्योंकि मैंने विदेशों में भी विपासना किया है, तो ये अगर अच्छा लगेगा उनको तो वो ज़मीन मैं उनके हाथ में दे दूंगा और ख़ुद के पॉकेट से भी थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर दूंगा कि काम शुरू हो। पहले ज़मीन अलॉट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल अगर मैं नहीं रहूँगा तो अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मैं जल्द से जल्द विपासना सेंटर के लिए लैंड अलॉट करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उनको बुलाऊँगा। आप हमेशा एक बात बोलते हो कि वन लास्ट फाइट, जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे। इसका मतलब क्या है? वन लास्ट फाइट क्यों हमेशा ये आप बोलते हो? पूरा ज़िंदगी किसी का गुलामी करने से अच्छा है कि एक बार ज़िंदगी में जियो। पूरा ज़िंदगी चुप रहकर किसी का बेइज्जती सुनकर, उससे अच्छा है कि ज़िंदगी में एक बार अपना अधिकार के लिए फ़ाइट करो। मेरा वन लास्ट फाइट किया है। एक समय मैं देवाशीष रॉय, आप चाकमा राजा का मैं किताब पढ़ रहा था। एक टाइम चिटगांग हिल ट्रैक्स में चाकमास मेजॉरिटी में थे, आज चाकमास मेजॉरिटी में नहीं है, ख़त्म हो गए। आज एक टाइम त्रिपुरा में 90% हम लोगों का तिप्रासा रहता था, आज हम लोग 30% है। चाकमा सबको लेकर, गारो, चाकमा, कॉकबोरक स्पीकिंग, नॉन कॉकबोरक स्पीकिंग लेकर 30%। अगर हमने 2025 के पहले जब डिलिमिटेशन होगा, हमने एक होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट नहीं किया, तो 2025 के बाद आप 20% होंगे, तब 15% होंगे, तब 10% होंगे, उसके बाद कोई पूछने वाला आपको नहीं है। आज पैसे के नाम में अपना फ्यूचर हमको नहीं बेचना है। ये जो वन लास्ट फाइट है, अरे अपना ज़मीन के लिए एक बार फाइट करो। पूरा ज़िंदगी गुलामी करने से अच्छा है कि एक बार चैलेंज करो। और मैं जानता हूँ कि हमको अंग्रेज़ ने नहीं हराया, त्रिपुरा किंगडम को हमको मुग़ल ने नहीं हराया, और आज कोई नेशनल पार्टी हमको दबा के धमका के हरा नहीं सकता। हमको हराया है किसने? जब हमारा थानसा, हमारा एकता टूटा। जिस दिन हमारा एकता टूटा उस दिन हम लोग गिरे। और मैं चाकमा को भी बोलना चाहता हूँ, चाकमा कम्युनिटी को भी बोलना चाहता हूँ, मैं आपका दर्द समझता हूँ। हमारा डुम्बर हुआ तो आपका काप्ता ही हुआ। आज ये लोग आपके बारे, आपको यहाँ में आकर बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन अरुणाचल में आपको कुछ राइट्स मिला है? नहीं मिला है। तो ये जगह देखकर अपना भाषा बदलते हैं। मैं जगह देखकर भाषा नहीं बदलता हूँ। मैं हर जगह में एक ही बात बोलता हूँ कि क्योंकि हम लोग डिवाइडेड हैं, क्योंकि आज चाकमा को लगता है, बहुत जगह में मैंने सुना है एक दो एमएलए का स्पीच, चाकमा को लगता है और तिप्रासा को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। नहीं है, हमारा अत्याचार करने वाला एक ही है, लेकिन वो लोग हम लोगों को लड़ाते हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल से ही ये हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। आज टाइम आया है कि हम लोग अपना डिफरेंसेस छोड़ें और एक होकर एक आवाज़ में अधिकार के लिए फ़ाइट करें, तब कुछ मिलेगा दोनों को, हम सबको। और चाकमा और तिप्रासा, चाकमा और त्रिपुरा, रियांग, देव बर्मा, पूरा 20 का 20 ट्राइब भाई हैं, बहन हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। 9 अगस्त को हमने देखा है कि अलग अलग जगह पर तिप्रा मोथा ने ग्रांड तरीके से इंडिजिनियस डे पालन किया है। नेक्स्ट ईयर से कुछ बड़ा तरीके से सब 19 ट्राइबल को एक साथ 20 ट्राइबल एक साथ एक जगह पर करके सेलिब्रेशन कर सकते हैं क्या? क्यों, जिससे ताकि सब 19 ट्राइबल्स एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सके और यूनिटी बना रही। इस बारे में आपका क्या सोच है? मैंने एक चीज़ सोचा, आपका ही सजेशन था, बहुत अच्छा था। जैसे कि रिपब्लिक डे में होता ना परेड, तो हम लोग को भी एक ऐसा करना चाहिए
जहाँ में पूरे 20 की 20 ट्राइब को उस परेड में अपना कल्चर दिखाना चाहिए। जब पूरा इंडिया ये कर सकता है तो हम लोग भी अगर 20 के 20 अगर हमने किया ये परेड और सब कम्युनिटी अपना कल्चर दिखाया तो इसमें क्या होता है कि एक अच्छा मैसेज भाईचारा का जाता है, यूनिटी का जाता है, और इसमें हम अपना कल्चर को भी शोकेस कर सकते हैं। तो ये जो आपका सजेशन है बहुत अच्छा था और ये बात मैं नेक्स्ट ईसी मीटिंग में भी उठाऊंगा। अगर मैं रहूँगा तो मैं ये करूँगा। ইচ্ছে আমার এই মহারাজার লগে ইচ্ছে মাগান আমার ইচ্ছে তুঙ্গুরি বাতে যাব দাজুমো টাইমসের লগে থাকো পাত্রতরু।